राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जल या बेलपत्र शिवलिंग पर सबसे पहले क्या अर्पित करना चाहिए और साथ ही बताऊंगी शिवलिंग पर भूलकर भी ये चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए और सावन के महीने में कौन से वो ऐसे 3 रंग है जो हमें भूलकर भी नहीं पहनने चाहिए। शिवलिंग पर भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं अर्पित करने से भक्तों को शुभ फलों की प्राप्ति होती है, इसलिए जल, बेलपत्र, दूध आदि भक्तों के द्वारा शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। हालांकि सबसे पहले शिवलिंग पर आपको क्या अर्पित करना चाहिए, इसकी जानकारी होना भी बेहद जरूरी है। आज हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। शिवलिंग की पूजा करने से न केवल भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है बल्कि आध्यात्मिक और आत्मिक विकास भी होता है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा का बड़ा महत्व है। इस दौरान शिवलिंग पर भक्त जल, बेलपत्र, दूध आदि अर्पित करके भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। हालांकि शिवलिंग पर कुछ भी अर्पित करने से पहले आपको इससे जुड़े नियमों का पता भी होना चाहिए। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग पर सबसे पहले क्या चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र या जल। धार्मिक मान्यता के अनुसार शिवलिंग की पूजा के दौरान आपको सबसे पहले जल ही शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। यह जल गंगा, यमुना जैसे पवित्र नदियों का हो तो और भी शुभ होता है। जल चढ़ाने के उपरांत ही आपको बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। इसके बाद आप दूध, पुष्प आदि शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। साथ ही जानेंगे सावन में शिव पूजन के दौरान रखे इन बातों का ध्यान। कहा जाता है कि भोलेनाथ को सच्चे दिल से अगर एक लोटा भी जल चढ़ा दिया जाए तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप शिवलिंग की विधिवत पूजा करने में समर्थ नहीं है तो एक लोटे जल चढ़ाकर भी सावन में शिवजी की पूजा कर सकते हैं। वही जो लोग सावन के महीने में विधि पूर्वक शिव भगवान की पूजा करना चाहते हैं, हम उनको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सावन के महीने में शिव पूजन के लिए आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए। इसके बाद शिव भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही संध्या काल में भी शिव पूजन आपको सावन में अवश्य करना चाहिए। खासकर सावन के सोमवार के दौरान शिवजी की पूजा करने से आपको मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। पूजन के दौरान भगवान शिव के मंत्रों का जप, शिव चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। सावन में शिवलिंग की पूजा के दौरान सबसे पहले जल अर्पित करें। इसके बाद 3, 5, 7, 9 या 11 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते वक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। गलती से भी कभी शिवलिंग पर खंडित बेलपत्र न चढ़ाएं, नहीं तो परिणाम इसके विपरीत मिल सकता है। जल और बेलपत्र के साथ ही दूध, दही, शक्कर आदि भी आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। अब साथ ही जानते हैं शिवलिंग पर किन चीजों को भूल से भी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर कुछ खास चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए। इसमें है तुलसी, केतकी का फूल, शंख, नारियल का पानी, सिंदूर, हल्दी और टूटे हुए चावल शामिल हैं। इन चीजों को शिवलिंग पर चढ़ाना अशुभ माना जाता है। क्यों नहीं चढ़ानी चाहिए ये चीजें, तो चलिए दोस्तों जानते हैं। नंबर 1, तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है लेकिन शिवलिंग पर इसे नहीं चढ़ाया जाता है। नंबर 2, केतकी का फूल। केतकी के फूल ने भगवान शिव के सामने झूठ बोला था, इसलिए शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना जाता है। नंबर 3, शंख। शंख से देवताओं का अभिषेक किया जाता है लेकिन शिवलिंग पर शंख का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 4, नारियल का पानी। नारियल भगवान शिव को अर्पित किया जाता है लेकिन नारियल के पानी से शिवलिंग का अभिषेक नहीं करना चाहिए। नंबर 5, सिंदूर और हल्दी। सिंदूर और हल्दी को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि ये सौंदर्य के प्रतीक है, जबकि भगवान शिव भस्म रमाते हैं। नंबर 6, टूटे हुए चावल। भगवान शिव को चावल बहुत ही प्रिय है लेकिन टूटे हुए चावल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। अब साथ ही जानते हैं इस सावन के दौरान
कौन से वो 3 रंग है जिन्हें हमें भूल से भी नहीं पहनना चाहिए। सावन के हरे भरे महीने हरा रंग पहनना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। जहां सुहागन महिलाएं हरे रंग की साड़ी और हरी चूड़ियां पहनकर तैयार होती है, वहीं कुंवारी लड़कियां भी हरे रंग का सूट पहनती है। हालांकि हरे रंग के अलावा भी आप कई और रंग पहन सकते हैं जिन्हें शुभ माना जाता है। नारंगी, लाल, पीला, गुलाबी कुछ ऐसे ही रंग है। मान्यता है कि सावन में पूजा के दौरान हल्के रंग के कपड़े पहनना ज्यादा शुभ होता है। कुछ ऐसे रंग है जिन्हें सावन में पहनने से बचना चाहिए। मान्यता है कि ये रंग जीवन में नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। खास तौर पर धार्मिक उत्सवों के दौरान तो इन्हें पहनना ही नहीं चाहिए। इनमें से एक है काला रंग, जिसे किसी भी पूजा पाठ के दौरान पहनना वर्जित माना जाता है। इसके अलावा भगवान शिव की पूजा के दौरान भूरे रंग और खाकी रंग के कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए। इन्हें अशुभता का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं इन्हें पहनकर पूजा करने से उसका फल नहीं मिलता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।